जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिलीप एजुक्राफ्ट में। दोस्तों हम आज देखने वाले हैं जैक बोर्ड क्लास 12 का दोस्तों ज्योग्राफी का बुक 1 का बुक 1 में जिसका अध्याय है दोस्तों मानव भूगोल प्राकृतिक और विशेष क्षेत्र, जो हमारा अध्याय 1 है उसी का हम लोग दोस्तों आज देखने वाले टॉप 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। दोस्तों हम लोग टॉप 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, ठीक है। आप इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले दोस्तों, एक भी छोड़ने के लिए नहीं है। यहाँ पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टि से है ना। चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है मानव भूगोल क्या है। आपको बताना है सीधा मानव भूगोल क्या है, तो आपको लिखना है एकदम बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल अच्छे तरीके से सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा दोस्तों, आपको सीधा दिमाग में घुसेगा, ठीक है। क्या है मानव भूगोल, उत्तर देखते हैं दोस्तों। मानव भूगोल की वह शाखा है, ठीक है, जिसमें मनुष्य तथा प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, उसे हम कहेंगे मानव भूगोल। क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट है दूसरा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। प्रश्न है मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। आपको बताना है मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो हमारा मानव भूगोल का जनक हो जाएगा दोस्तों फ्रेडरिक रेडजेल। मानव भूगोल का प्रमुख क्या बोलते हैं, संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको किसको कहते हैं मानव भूगोल का जनक, बिल्कुल। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर पूछा जा रहा है मानव भूगोल का मुख्य विषय क्या है। क्या है प्रश्न, मानव भूगोल का मुख्य विषय क्या है। देखते हैं क्या है मुख्य विषय मानव भूगोल का। आइए, मानव भूगोल का मुख्य विषय मनुष्य और उसके प्राकृतिक पर्यावरण के बीच पारंपरिक संबंधों का अध्ययन करना दोस्तों हमारा क्या है, मानव भूगोल का मुख्य विषय। समझ में आ गया आपको। ये सब क्या है, मानव भूगोल का मनुष्य और उसके प्राकृतिक पर्यावरण के बीच पारंपरिक संबंधों का अध्ययन करना क्या है ये दोस्तों, ये है हमारा मानव भूगोल का मुख्य विषय। क्लियर हो गया आपको, बिल्कुल। नेक्स्ट है टॉप ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, है ना, यह स्टार लगने वाला क्वेश्चन है बिल्कुल एग्जाम के लिए। क्या है प्रश्न, निश्चयवाद क्या है, एकदम VVI क्वेश्चन है ना। आप इन सब क्वेश्चन को तैयार करके ही जाना, ठीक है। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। निश्चयवाद क्या है, उत्तर हो जाएगा हमारा निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य की गतिविधियों और जीवन पर प्राकृतिक पर्यावरण का प्रमुख प्रभाव पड़ता है दोस्तों, इसको हम लोग क्या कहेंगे, निश्चयवाद, ठीक है। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 5वां नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है बहुत ही। संभववाद क्या है, संभववाद क्या है, आइए देखते हैं इसका उत्तर। संभववाद के अनुसार दोस्तों प्राकृतिक मनुष्य को अनेक संभावनाएं प्रदान करती है और मनुष्य अपनी बुद्धि एवं तकनीक से उनका प्रयोग करता है। असंभव को भी ना दोस्तों हम संभव बनाते हैं, तकनीकी और बुद्धि बल का उपयोग करके, वही हमारा क्या हो गया, संभववाद। बिल्कुल क्लियर हो गया आपको एक लाइन में। एक है नव निश्चयवाद, क्या है, एक नव निश्चयवाद है और एक निश्चयवाद था। हम लोगों ने निश्चयवाद को देखा, अभी देखेंगे हम लोग नव निश्चयवाद को। आइए देख लेते हैं नव निश्चयवाद क्या है। देखते हैं उत्तर हमारा। नव निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य को प्रकृति की सीमाओं का सम्मान करते हुए विकास करना चाहिए, ठीक है। नव निश्चयवाद का क्या कहना दोस्तों, मनुष्य को प्रकृति की सीमाओं का सम्मान करते हुए, मतलब जो मनुष्य क्या बोलते हैं, प्राकृतिक जो सीमा है दोस्तों उसको देखते हुए विकास करना है। ये नहीं कि अंधाधुंध, अगर हम लोग पेड़ काट रहे हैं दोस्तों, तो पेड़ काट रहे हैं हम लोग लिमिट में करेंगे। पेड़ काटते हैं तभी तो फैक्ट्रियाँ लगती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, तो वो हमारा क्या हो गया, प्राकृतिक का सम्मान करते हुए विकास। हम लोग लिमिट में पेड़ काटेंगे, अंधाधुंध करेंगे तो हमारा क्या हो गया, ये अंधाधुंध कटाई नहीं करनी चाहिए। हम लोगों ने समझ में आ गया नवनिश्चयवाद क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मानव भूगोल की 2 शाखाएं लिखिए। मानव भूगोल का 2 शाखाएं लिखना आपको, ठीक है। तो एक हमारा पहला जनसंख्या भूगोल है, दूसरा है आर्थिक भूगोल। ये दोनों क्या है, हमारा मानव भूगोल का 2 शाखाएं हो गए। बिल्कुल क्लियर है आपको।
नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, मानव भूगोल की तकनीकी का क्या महत्व है। मानव भूगोल में तकनीकी का क्या महत्व है, आइए देखते हैं क्या महत्व दोस्तों हम लोग ने देख लेते। पहले तकनीकी की सहायता से मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है दोस्तों, तथा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावरण में परिवर्तन करता है दोस्तों। ये हमारा क्या हो गया, मानव भूगोल का तकनीकी का महत्व। ठीक है, महत्व को हम लोगों ने देखा, मानव भूगोल का तकनीकी का महत्व। ठीक है, हमें मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुसार दोस्तों पर्यावरण को परिवर्तन करना ही हम लोग को क्या हो गया, मानव भूगोल का तकनीकी का महत्व। ठीक है, नेक्स्ट है मानव और प्रकृति के बीच कैसा संबंध है। आपको बताना है मानव और प्रकृति के बीच कैसा संबंध है। आइए देखते हैं कैसा संबंध है। प्राकृतिक मनुष्य को संसाधन और जीवन की आवश्यकता परिस्थितियाँ देती है। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक मनुष्य और संसाधन और जीवन आवश्यकता परिस्थितियाँ देती है, मतलब ये समय तय करती है, समय देती है। ठीक है, जबकि मनुष्य अपनी गतिविधियों द्वारा प्रकृति को प्रभावित करता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। बिल्कुल, अगर आपको थोड़ा सा भी किसी चीज़ में डाउट हो, कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है दोस्तों, आप ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मानव भूगोल किन प्रमुख विषयों का अध्ययन करता है दोस्तों। आपको बताना है मानव भूगोल किन प्रमुख विषयों का अध्ययन करता है, वही आपको बताना है। आइए देख लेते हैं क्या हो जाएगा इसका उत्तर। मानव भूगोल जनसंख्या, बस्तियाँ, कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार तथा मानव की अन्य गतिविधियों का अध्ययन करता है दोस्तों। ठीक है, ये हमारे ये सब चीज़ें क्या हो गए, ये हमारा हो गया मानव भूगोल का प्रमुख अध्ययन का विषय। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये सब क्या है, पूरा मानव भूगोल का प्रमुख अध्ययन का विषय। ठीक है, मतलब दोस्तों मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, ये भूगोल में यही सब चीज़ें पढ़नी पड़ती है। ठीक है, इसका कहने का यही है, अध्ययन यही करना पड़ता है मानव भूगोल में। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में अंतर बताएं। आपको अगर 2 नंबर में आता है तो आप ऐसे लिखोगे, आपको अगर 5 नंबर में आता है ये क्वेश्चन तो आप एक ऐसे एरो बनाओगे, और मैं आपको क्लियर से बताता हूँ, आप एक ऐसे एरो बनाओगे, यहाँ पे लिखोगे भौतिक भूगोल। ठीक है, और यहाँ लिखोगे आप मानव भूगोल, और यहाँ से एक पॉइंट करते करते दूसरा पॉइंट करके उसी तरह ठीक ऐसे ही यहाँ पे दूसरा पॉइंट ऐसे आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, मैं यहाँ आपको 2 नंबर प्रश्न का आंसर बता रहा हूँ तो ऐसे है, आप देखो। ठीक है, भौतिक भूगोल में प्राकृतिक तत्व जैसे जलवायु, मरुस्थल और जल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में प्राकृतिक तत्व जैसे जलवायु, मरुस्थल और जल का अध्ययन किया जाता है। आपको क्लियर हो गया। जबकि मानव भूगोल में मनुष्य और उसकी गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आपको मानव भूगोल और भौतिक भूगोल में अंतर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, मानव पर्यावरण संबंध से क्या समझते हैं। मानव पर्यावरण संबंध से क्या समझते हैं, क्वेश्चन में है। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। मानव पर्यावरण संबंध का अर्थ है दोस्तों, पर्यावरण मनुष्य को प्रभावित करता है और मनुष्य भी अपनी गतिविधियों से पर्यावरण को प्रभावित करता है। ये हमारा क्या हो गया, मानव पर्यावरण संबंध से आप क्या समझते हैं, ये हो गया हमारा पर्यावरण मनुष्य और प्रभावित करता है, पर्यावरण मनुष्य को प्रभावित करता है और मनुष्य भी अपनी गतिविधियों से प्रभावित करता है। ये हमारा क्या हो गया, मानव पर्यावरण का संबंध। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों पूछा जा रहा है, मानव भूगोल को सामाजिक विज्ञान क्यों कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, मानव भूगोल को सामाजिक विज्ञान क्यों कहा जाता है दोस्तों। आइए देखते हैं क्या कहा जाता है, इसको क्यों कहा जाता है। क्योंकि इसमें मनुष्य समाज और उसकी विभिन्न गतिविधियों तथा उनके स्थानिक वितरण का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, इसीलिए हम इसको मानव भूगोल को सामाजिक विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, आपको क्लियर होगा। हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है,
मानव भूगोल के अध्ययन का क्या महत्व है। हम लोग मानव भूगोल को पढ़ते दोस्तों, इसका क्या महत्व, इसका क्या इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ को देखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, मानव भूगोल का अध्ययन का क्या महत्व देखते हैं। उत्तर हमारा, मानव भूगोल से जनसंख्या, बस्तियाँ, आर्थिक गतिविधियों तथा मनुष्य और पर्यावरण के संबंधों का दोस्तों समझने का सहायता मिलती है। समझने में या समझाने में दोस्तों हमारा सहायता मिलती है। इसीलिए इसका मानव भूगोल का अध्ययन का महत्व कहा गया है। किन किन चीज़ों को दोस्तों, मानव भूगोल में जनसंख्या, बस्तियाँ, आर्थिक गतिविधियों तथा मनुष्य और पर्यावरण संबंधों का समझने में सहायता मिलती है, इसलिए हम इसको मानव भूगोल का अध्ययन का महत्व कहेंगे। ठीक है, हम लोग अंतिम प्रश्न देख लेते हैं क्या है। मानव भूगोल का प्रमुख उद्देश्य क्या है। कुछ तो उसका उद्देश्य होगा ना दोस्तों, मानव भूगोल का कुछ तो उद्देश्य होगा, तभी तो पढ़ते हैं। हम देखेंगे यहाँ पे प्रमुख उद्देश्य। ठीक है, उत्तर है मानव भूगोल का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंधों का समझना तथा उनके संतुलित विकास का अध्ययन करना। ठीक है, संतुलित मतलब दोस्तों बराबर विकास का अध्ययन करना। आपको नहीं होगा क्लियर, बिल्कुल हमको खुद नहीं समझ में आया कैसे होगा ये, हम लोग फिर से रीड करेंगे। ठीक है, क्या है मानव भूगोल का प्रमुख उद्देश्य, क्या है प्रमुख उद्देश्य मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंधों को समझना तथा उनके संतुलित विकास का अध्ययन करना हमारा क्या हो जाएगा, मानव भूगोल का प्रमुख उद्देश्य। आपको अभी क्लियर होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। यह हमारा अंतिम प्रश्न था दोस्तों। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे मुफ्त में बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी कराई जाएगी, फ्री में बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।